वैल्यू फ़र्क क्या होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, जो एक शेयर का जो प्राइस प्रिंटेड होता है उसको बोलते हैं बेटा फेस वैल्यू, और जिस प्राइस पे कंपनी क्या करती है मार्केट में उसको ट्रेडिंग हो रही है, बेच रही है, जो भी कुछ है वो होगा उसका मार्केट वैल्यू। अब देखो यहाँ पे अगर फेस वैल्यू भी 100 रुपये ही है, पार का मतलब क्या होता है, जितने का उसका फेस वैल्यू उतने में बिकता है मार्केट में, उसको बोलते हैं पार वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखा आएगा, 100 रुपये लिखा आएगा, आपका 100 रुपये लिखा आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यह प्रीमियम की बात। प्रीमियम क्या होता है, हमेशा फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, तो उसका कितना इसका एक्स्ट्रा है, तो मार्केट में कितना इशू 575 इशू है, इसका मतलब 500 से प्रीमियम है, उसका फेस वैल्यू कितना रहेगा 75 रुपीज़। सो ईजी, फिर इसका एड कितना है 575। इसका मालूम आपको कि जो भी फेस वैल्यू 70 रुपीज़ कम हो जाएगा, कितना कम किया 5 है, तो 5 रुपये कम किया इसने, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे एट डिस्काउंट ₹5। इतना का क्वेश्चन, सो ईजी। अब नेक्स्ट तो जो कि आपको पता होना चाहिए कि हमेशा उसके फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ये सारी बातें आपको ना लिखना पड़ेगा पूरा शब्दों के साथ में। क्लियर। अभी फेस वैल्यू दिया आपका शेयर ऑफ शेयर कितना दिया आपको यहाँ पे 100 रुपये दिया है, 100 रुपये का 20% दिया रेट ऑफ डिविडेंड, तो वी गॉट हियर 100 इंटू 20/100, 100 कैंसिल आपका बच्चा कितना मेरे पास 20 रुपये। तो मैं क्या किया 20 रुपये कमाया। अब निकालूंगा रेट ऑफ रिटर्न, क्या निकालूंगा रेट ऑफ रिटर्न, तो मैं जो कमाने की दर है उसका प्रतिशत क्या है, तो जो कमाया और जो लगाया, राइट, जो कमाया और जो लगाया वो नीचे आएगा इंटू 100। इसका मतलब होगा लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न, क्या लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिविडेंड, है ना, कमाया क्या मैंने डिविडेंड कमाया ना पैसा, अपॉन जो लगाया। अब देखो मार्केट प्राइस वैल्यू कम दिया है, मैं 80 रुपये लगाया, तो नीचे क्या लिखा आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर इंटू 100, कितना कमाया 20, कितना लगाया 80 इंटू 100, 0 कैंसल, यस। तो ऐसा काम करो यहाँ पे, ऐसा लिखो 24 जा 80, 50 काटो उसको, 8 4 25 30, 25%, कितना परसेंटेज 25%। ईजी और नॉट। अब ध्यान रखिए यहाँ पे आपको हिंदी में बच्चों में क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर की संख्या, परचेज की शेयर की संख्या कितना आएगा 50। फेस वैल्यू मीन्स जो आपको लिखा गया सेम वही वर्ड्स मांग रहे आप भी, फेस वैल्यू और मार्केट सेम रहेगा। रेट ऑफ डिविडेंड लाभांश की दर, लाभांश का दर, उसके बाद अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना आपको लाभांश मिला, ठीक है, कुल लाभांश, यानी यहाँ पे लिखोगे नहीं कुल लाभांश मत देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नहीं लाभांश प्रति शेयर, क्या प्रति शेयर, लाभांश प्रति शेयर है बेटा। तो आपने प्रति शेयर लाभांश कितना कमाया, तो देखो लिखोगे यहाँ पे सेम फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर, मतलब क्या होगा उसको, जो फेस वैल्यू ऑफ प्रति शेयर लिखोगे सेम आप लोग यहाँ पे प्रति शेयर लिखोगे, पर क्या लिखोगे प्रति शेयर, ओके, गुणे लाभांश की दर, ये सब कुछ सेम आ गया बेटा। फिर लिखो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या होता है निवेश, हिंदी में क्या लिखो निवेश का बेटा आपको वहाँ पे निवेश पर प्रतिफल, क्या लिखो बेटा निवेश पर प्रतिफल, या क्या लिखोगे निवेश पर प्रतिफल, निवेश पर प्रतिफल लिखा, निवेश पर प्रतिफल वही आएगा अमाउंट ऑफ डिविडेंड मीन्स लाभांश बटे मार्केट इसका मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर, प्रति शेयर का मार्केट वैल्यू आएगा इंटू 100। गॉट द आंसर, ओके। चेक द आंसर, इट इज राइट और रॉन्ग। तो लिखोगे यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट छोड़िए, ये फॉर्मूला बन गया, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल शेयर, टोटल
शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, ये मेरा फॉर्मूला है। तो इसमें काम करिएगा, ये लाइन लिखनी है। पहले एक काम करें बेटा, निकालना पहले मार्केट वैल्यू क्या है। देखो मार्केट इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल टू, बोलोगे सर इसका फेस वैल्यू 2 रुपये दिया है, प्रीमियम 18 दिया है, ये हो गया 20 रुपये। ये करना इंपॉर्टेंट है। मालूम कैसे पड़ेगा तो मार्केट वैल्यू कितना शेयर का। आगे क्या लिखोगे सर आगे लिखोगे यहाँ पे आप 200 शेयर था इंटू 20 रुपये का रेट था, 2 दूना 4, सर 4 आ जाएगा इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत खत्म, कंपनी भी आ जाओ। सिर्फ इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर कंपनी बी, पहले आप मार्केट वैल्यू निकालो भाई, मार्केट वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा है लिखेंगे यहाँ पे, ये मार्केट वैल्यू इक्वल टू 500 रुपया, मतलब ये पार पे इशू, इस पे इशू है पार पे, तो नो टेंशन, डायरेक्ट लिखो आप टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू टोटल शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। इसमें शेयर दिया आपको 45, तो 45 इंटू कितना आएगा 500, 2 जीरो पक्का आने वाला ये, फिर 525 22,500। अब आते फॉर कंपनी सी, फॉर कंपनी निकालो इसका। सर मार्केट वैल्यू क्या निकालो पहले आप। मार्केट वैल्यू यहाँ पे दिया है आपको, एक ही शेयर दिया है तो मार्केट वैल्यू भी आपको 10,540, तो नो इशू निकाल जो मार्केट वैल्यू आपको वही रहेगा जो दिया गया इसका, ₹10,540। देखोगे टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। शेयर सिर्फ एक ही है बेटा, इनटू 10,540, तो आपको मिल गया टोटल पैसा 10,540। कोई दिक्कत, एक इन्वेस्टमेंट मिल गया। आप लिखो टोटल निवेश, यानी लिखोगे ना कुल निवेश, लिखो बेटा हिंदी में यहाँ पे कुल निवेश। शेयरों की संख्या लिखोगे यहाँ पे, शेयर्स की संख्या, शेयर की कुल संख्या गुणे मार्केट वैल्यू प्रति शेयर, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, हर जगह सेम लिखना पड़ेगा, कुछ अलग नहीं करते। ऊपर मार्केट वैल्यू प्लस फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, आप लोग को शायद से हिंदी में लिखे, उसका कुछ एक प्रॉपर नाम दिया है, वहाँ पे वही नाम लिखे बेटा, वहाँ पे अधिकतम अति मूल्य, तो यहाँ पे फेस वैल्यू आएगा प्लस अति। टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी इज इक्वल टू 1 2 3, सबको जोड़े यहाँ पे 4,000 प्लस 22,500 प्लस 10,540। अब यहाँ पे हो गया 20 10 30 32 32 और 4 36 36 और 37 37 40 37 एक मिनट, हाँ सर सही है, 37,040 रुपये ना। इजी, हार्ड इजी लग रहा है आप लोग को। तो आपको बेटा फेस भी दिया, शेयर का दिया है, यहाँ पे आपको ₹5 दिया है, ऐड प्रीमियम बोला बेटा, तो प्रीमियम मतलब हो गया कि उसने सिर्फ 20 रुपये प्रीमियम ऐड किया उसमें, तो आपको पता है कि इसका मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, लिखोगे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो ये ₹5 हो गया, ₹20 ये बेटा हो गया, तो मिला हो गया आपका ₹25। ये मार्केट वैल्यू, ओके बेटा।
अब उसके बाद बोलता है पैसा कितना, हाउ मच शेयर विल शी गेट फॉर ₹20,000। तो श्रीमती देशपांडे जी कितना वो 20,000 में शेयर परचेज कर सकती हैं। जो भी पैसा उनके पास है डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू क्या है उस शेयर का, उससे डिवाइड करो, गॉट द आंसर नंबर ऑफ शेयर सी परचेज। ओके, लिखोगे यहाँ पे टोटल अमाउंट अवेलेबल ₹20,000। हमको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, therefore number of shares equal to total investment divided by market value of share। तो जो उनके पास 20,000 बेटा पैसा है, आपने से 25 रुपये दिया बेटा आपका, 25 8 जा 200, तो ये हो गया 800 शेयर। तो श्रीमती देशपांडे जो है बेटा वो 800 शेयर क्या रेट है, 120 रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, 7%। रेट ऑफ आपकी बुक में टेक्स्ट में लिखा हुआ रेट ऑफ रिटर्न का मतलब देखो टॉप पे लिखा होगा यहाँ पे, थर्ड लिखा, थर्ड वाला उसको बोलते शायद निवेश पर प्रतिफल की दर, बेटा तो निवेश पर प्रतिफल की दर बेटा वो नीचे का होगा क्या? नहीं मेरा पॉज किया है, अरे पहले मैं क्वेश्चन को समझाया बेटा, यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 150 शेयर परचेज़ किया है, फेस वैल्यू 100 रुपये दिया है, मार्केट वैल्यू उसका 120 रुपये दे रखा है। वहाँ पे डिविडेंड जो कंपनी दे रही है वो 7% दे रही है, हर 100 रुपये पे 7 रुपये आपको दे रही है, डिविडेंड दे रही है, ठीक है बाबू। आपको इनटू मार्केट वैल्यू बेटा है ना, लो सर मैंने 150 शेयर परचेज़ किया, उसका मार्केट 120 रुपये था, आई थिंक यहाँ पे कुछ आएगा 18,000 आएगा समथिंग, इतना मैं पैसा निवेश किया, 18,000 में निवेश किया पैसा, लगाया पैसा। ओके, देन उसके बाद अभी आप लोगों को जो डिविडेंड यहाँ मिल रहा है यहाँ पे वो कितना मिल रहा है, तो पहले देखेंगे कि हम लोग एक शेयर पे कितना डिविडेंड कमा रहे हैं, हमें एक डिविडेंड कितना पैसा हमें मिल रहा है एक डिविडेंड पे। कंपनी हमेशा जो डिविडेंड होती है बेटा वो किस पे देती है, मार्केट वैल्यू देती है, फेस वैल्यू पे देती है, फेस वैल्यू पे देती है। तो आपको निकालो बेटा यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर, यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू आपका आएगा फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ फेस वैल्यू दिया बेटा उसको कितना 100 रुपये दिया है, डिविडेंड कर दिया आपको 7% बेटा, ये हो गया आपका 100 गुणे 7/100, तो आपको कितना मिल गया 7 मिल गया बेटा। तो मैं ये फिर एक शेयर पे कमा रहा ना बेटा, मैं शेयर कितना परचेज़ किया हूँ 150, कितना शेयर परचेज़ किया हूँ 150, लिखोगे बेटा यहाँ पे टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इक्वल टू टोटल शेयर इनटू डिविडेंड पर शेयर, 150 into 7, 57 जा 1050, इतना मुझे पैसा मिला। अब मुझे ये जानने का है कि मैंने
कुल कितना, मतलब रेट ऑफ रिटर्न पूछा, रेट ऑफ रिटर्न मीन्स कितना मैं कमा रहा हूँ पैसा एक्चुअली में, रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले बात आएगा कि आपने थोड़ी डिविडेंड कितना रिसीव किया वो निकालिए। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिविडेंड रिसीव्ड कहेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड बटे आपने क्या इन्वेस्टमेंट, क्या पैसा पे लगाया था। ऐसे पैसा कुछ 80,000 लगाया यहाँ पे, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड इनटू 100, कितना मैंने पैसा भी कमाया, डिविडेंड 1050 रुपये कमाया। कितना पैसा मैं लगाया, 18,000 लगाया। इसका निकालना मुझको प्रतिशत बोला। दो जो आपका यहीं कैंसिल हो गया, अभी जो 100 यहाँ से कैंसिल हो गया। अट्रैक्टर मेरे पास तो आता नहीं है, तो आप इसको आप स्मॉल नंबर से काट सकते हो। इसको किससे काटो बताओ, 3 से जाएगा आप पे, 3 6 18, 3 3 9, 3 5 राइट है बेटा। 35 को बेटा 6 से डिवाइड करो, यहाँ पे आप कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 6 से 42, ज़्यादा हो गया, 6 5 30, 6 25 30 हो बेटा आप लोग यहाँ पे 30 30 30 30 30 30, 5 बचा 50, 10 मिनट हो गया बेटा आपको यहाँ पे 48 हो गया, जब 20 36 18, ये समथिंग 18 फिर 833 बार आएगा, लगभग कितना है 5.83%। ये उसका लाभांश है बेटा, जो क्या क्या उसने कमाया। एक बार बेटा, हाँ ये सेवा चेक लीजिए, आंसर इस होटल के आंसर दिया इसका बेटा, ठीक है, चेक लो एक बार। सेम in both company A and B, दोनों में सेम है। ओके, सो लेट बी दैट फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100। मैं ऐसा अज्यूम कर लिया, क्वेश्चन में लिखा गया पहले से कि दोनों कंपनियों में क्या है, जो फेस वैल्यू क्या हो सेम है, फेस वैल्यू क्या आपका है सेम है, और फेस वैल्यू सेम है तो वहाँ पे मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, लेके हम लोग किसी कॉमन वैल्यू को बांध सकते लेके, ऐसे क्या दिमाग में, ठीक है। तो मैं अज्यूम किया 100, क्या है 100, क्योंकि जो भी डिविडेंड तुमको मिलता है हमेशा फेस वैल्यू पे ही मिलता है। बात हमेशा ध्यान में, मैं इस बात को पिच करते रहता हूँ कि आप लोग भूलो मत बेटा, जो भी डिविडेंड मिलता है किस पे मिलता है बेटा, आप लोग को फेस वैल्यू मिलता है, ठीक है बेटा। ऐसा हम परचेज करते हैं हमेशा मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। तो हमने 100 रुपये मान लिया बेटा यहाँ पे, तो आपको कंपनी ए के केस में क्या दिया है, तो कंपनी ए के केस में यहाँ पे दिया है कि कंपनी ने क्या किया है, उसने रेट ऑफ डिविडेंड कितना रखा हुआ है, देखोगे आप रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है इसका, आपने 60% दिया है, और मार्केट वैल्यू कितना दिया शेयर का दिया आपको यहाँ पे 80 रुपये दिया है, ठीक है। सो हमने तो अज्यूम किया आपके इसका फेस वैल्यू कितना दिया 100 ले लिया हमने, तो लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिविडेंड, क्या हो अमाउंट ऑफ डिविडेंड, देखो कितना ज़्यादा डिविडेंड मिलता है आपको। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, फेस टू शेयर कितना दिया उसको यहाँ पे मैं 100 रुपये मान रखा हूँ, तो 100 रुपये हो गया, इसका 16%, तो 100 का 16%, तो आपको मिल जाएगा 16 रुपये, मतलब पर शेयर उसको 100 रुपये मिल रहा है डिविडेंड। अब आपसे बच चुका है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू होता है टोटल डिविडेंड, क्या लिखो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव्ड बटे क्या है उसका मार्केट वैल्यू, क्या बेटा मार्केट वैल्यू इनटू 100। डिविडेंड मुझको 100 रुपये मिला, मार्केट वैल्यू था उसका 80 था, पूरे 100, 65 80 हो गया, 5 10 20,
20% का क्या बेटा कंपनी ए का। वैसे ही कंपनी बी का भी निकालिए अभी आप। तो कंपनी बी में क्या दिया है, कंपनी बी में मुझे क्या दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है यहाँ पे, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, शायद से 20% दिया है। और यहाँ पे जो मार्केट दिया है शेयर का दिया है 130 रुपये दिया आपको यहाँ पे दिया। फेस विस के भी हम क्या मानेंगे, सेम 100 रुपीज़ मानने वाले यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे सो अमाउंट ऑफ या अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑन पर शेयर, ऑन पर शेयर बेटा। अमाउंट है AMT अमाउंट, शॉर्ट फॉर्म लिखा बेटा ऑफ डिविडेंड ऑन पर शेयर, ओके बेटा। तो लिख के यहाँ पे आएगा बेटा आपको 20% दिया पे बेटा। तो लिखेंगे यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। फेस वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाएगा डियर कितना, आपने 100 रुपये मान रखा है यहाँ पे भी। इसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया आपको 120 दे रखा, सॉरी डिविडेंड कितना दिया इसका 20% दे रखा हुआ है, 20/100 हो गया। आपको मिले कितना यहाँ पे मिल गया ₹20, ठीक है। अभी क्या रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न देखो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव्ड, नीचे आएगा आपको बेटा मार्केट वैल्यू इंटू 100। डिविडेंड मुझको 20 में मिला बेटा यहाँ पे, मार्केट वैल्यू में 120 रखा था, इंटू 100 यहाँ पे आ गया। अब क्या हो गया यहाँ पे 26 आपको पता है कितना 120 होता है, 25 से 100 होता है, 26 से 120 होता है। 6 से इसको डिवाइड को बेटा यहाँ पे आपको कितना आएगा आपको 6 हो गया, 4 40 हो गया, 40 30 वापिस 6 बार आया तो 6 से आप लिख सकते हैं सर। इसका वैल्यू मिल गया मुझको 16.67%। इसको 2 नंबर ले लो, यहाँ पे 1 नंबर ले लो। तो आप देखो सबसे अच्छा रेट रिटर्न किसमें मिल रहा है, 20% मिला है कंपनी ए में। कंपनी ए में आपको 20% मिला, मतलब हर 100 रुपये 20 पे मिल रहा है। कंपनी बी में आपको हर 100 रुपये पर 16 रुपये 67 पैसा मिल रहा है। सबसे अच्छा रिटर्न किसने दे रहा है, कंपनी ए दे रही है। लिखोगे therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, company A is giving better return as compared with company। हो गया। आप लोग हिंदी में बेटा लिख सकते हो, वहाँ पे जो कंपनी ये है उसमें लाभांश का दर